दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द चैनल बैंकिंग बंधु। हम लौट आए हैं आपके लिए लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रेट ऑफ इंटरेस्ट जुलाई 2021 के लिए। जी हाँ दोस्तों, एकदम लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट। जितने भी लोन प्रोडक्ट्स हैं जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफर करता है, सबके लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लेकर आए हैं जुलाई 2021। एकदम लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट डिस्कस करते हैं। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्या क्या फायदे, क्या क्या कंसेशन आपको दे रहा है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी अच्छी वीडियोस आपसे मिस ना हो। हम दोस्तों रोज अपने चैनल पर एक ऐसी वीडियो कवर करते हैं जो कि बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, सारे ऐसे टॉपिक्स जो आपको आर्थिक फायदा दें, आर्थिक मदद दें, कोई भी आपका फाइनेंशियल डिसीजन हो फ्यूचर में उसको लेने में आपको मदद करे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आपको दोस्तों बताना चाहेंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किस बेसिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करता है। तो एसबीआई ईबीआर होता है, एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट। दोस्तों ये जो बेंचमार्क रेट है ये आरबीआई डिसाइड करता है। बैंक आपको पैसा कहां से देता है लोन के लिए? बैंक लेता है आरबीआई से। तो आरबीआई जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक को देता है लोन, उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट। इस वक्त जो है 6.65% यानी बैंक ने जब आरबीआई से पैसा लिया तो 6.65 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया। अब जब बैंक आगे कस्टमर को देगी तो ये नेचुरल बात है कि बैंक इससे कुछ ज्यादा आपसे लेगी। तो 6.65 जो है वो मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट है एसबीआई का। इससे कम में आपको कोई भी लोन नहीं मिलेगा। ये आरबीआई, ये देखिए नीचे हमने मेंशन किया है आरबीआई रेपो रेट से। रेपो रेट अगर आपको समझ नहीं आता तो आप बस इतना समझिए कि बैंक जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लेता है आरबीआई से, उसे हम कहते हैं रेपो रेट। दोस्तों ध्यान देने योग्य बातें कुछ ये हैं कि अप्रैल तक जो स्टेट बैंक था उसने होम लोन, व्हीकल लोन और भी कई तरह के लोन थे जिन पे प्रोसेसिंग चार्जेस वगैरह हटा रखे थे, वेव कर रखे थे। लेकिन अब इस वक्त जुलाई में आपको ये कंसेशन नहीं मिलेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। लेकिन पॉजिटिव बात यह है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के काफी सारे लोन प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कम कर दिया है। तो देखते हैं कौन से ऐसे लोन प्रोडक्ट्स हैं जिन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ है। इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स जो कि कोई आपको नहीं बताएगा दोस्तों कि इस तरह के लोन प्रोडक्ट्स भी होते हैं बैंक में, वो पहले देख लेते हैं। सबसे पहले एसबीआई ब्रिज लोन। ब्रिज लोन का मतलब क्या है? एक ब्रिज क्रिएट करना। ब्रिज क्रिएट करना, आपने एक छोटा घर अपना बेचा है, आपको नया घर खरीदना है। मतलब कि दोस्तों ऐसा होता है, देखिए तुरंत अगर आपने नया घर खरीदा है तो ऐसा नहीं कि आपका जो पुराना घर है या पुराना आपका जो भी प्लॉट है वो तुरंत बिक जाएगा। ऐसा नहीं होता, ये जल्दीबाजी वाले काम नहीं है। तो बैंक आपको इस चीज के लिए लोन देता है कि पहले आप अपना नई प्रॉपर्टी, नया घर, जो भी नया फ्लैट आपने खरीदना है आप पहले वो खरीद लीजिए, बैंक आपको पैसा दे देगा। उसके बाद ये दोस्तों ये देखिए 1 या 2 साल के लिए बैंक आपको ये पैसा देता है। अगर आप 1 साल के लिए ले रहे हैं तो 9.5% और 2 साल के लिए ले रहे हैं तो 10.5% पे आपको पैसा देगा। इस पैसे से आप अपनी नई प्रॉपर्टी, नया घर खरीदिए। आपके पास 1 साल या 2 साल का समय है। उस समय में आराम से अपनी आप पुरानी प्रॉपर्टी बेचिए और बैंक का पैसा चुका दीजिए। आपको जल्दीबाजी नहीं करनी पड़ेगी, पहले आपका पुराना प्रॉपर्टी बिके, पैसा आए तब आप नई ले। नहीं, आप ब्रिज लोन के तहत बैंक से अपनी नई प्रॉपर्टी के लिए लोन ले सकते हैं। दूसरा है एसबीआई ईएमडी लोन। अब ये ईएमडी क्या है? अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट दोस्तों वो स्कीम्स हैं, जैसे ग्रेटर नोएडा की स्कीम्स में होगा, आपने पहले पैसा दिया, उसके बाद नाम आने पे आपको कोई प्लॉट मिलेगा, या इस तरह की जो स्कीम्स होती हैं जिसमें पक्का नहीं होता कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उसे कहते हैं ईएमडी लोन, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। इसके लिए भी बैंक आपको लोन देगा 10.45 10.45% पे।
नेक्स्ट है रिवर्स मॉर्टगेज लोन। अब ये रिवर्स मॉर्टगेज लोन जो होता है वो दोस्तों पेंशनर्स के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसमें क्या है, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जो 60+ हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है, जिनकी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और उनके पास अपनी कोई प्रॉपर्टी है, कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है या किसी भी तरह की, वो बैंक के पास उस प्रॉपर्टी को गिरवी रख सकते हैं और उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट बैंक उनकी एक पेंशन तय कर देता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है 8.05, अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पेंशनर्स हैं, और बाकियों के लिए 9.05%। तो आप अपनी प्रॉपर्टी रख सकते हैं बैंक के पास, इसके अगेंस्ट बैंक आपको एक पेंशन बांध देगा अपनी, आपको जब तक भी आप जीवित हैं आपको वो पेंशन मिलती रहेगी। आपके बाद जो आपके लीगल हियर्स हैं या आपके नॉमिनी है वो उस प्रॉपर्टी को छुड़वा सकते हैं। कैसे? जो भी आपका बकाया है, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, वो चुका के अपनी प्रॉपर्टी को बचा सकते हैं। अब दोस्तों डिस्कस करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का होम लोन। जो होम लोन है उसकी शुरुआत है 6.70% से। अगर आप महिला हैं और योनो ऐप के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मोबाइल ऐप है उसके थ्रू आप अप्लाई कर रहे हैं, तो 6.70% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। नेक्स्ट स्क्रीन पे हम देखते हैं ये 6.7% आपको कैसे मिलेगा। दोस्तों 6.7 से स्टार्टिंग है। देखिए यहां पे, देखिए हमने मेंशन किया हुआ है दो तरीके से दोस्तों बैंक आपको लोन देगा, टर्म लोन और मैक्स गेन लोन। टर्म लोन का मतलब है जितना भी पैसा बैंक ने आपको दिया है उस पूरे पैसे पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और मैक्स गेन फैसिलिटी ये है कि आपको ओडी फैसिलिटी दी जाएगी होम लोन में, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, यानी कि जितना भी पैसा आप यूज करेंगे सिर्फ उतने पैसे पे आपको इंटरेस्ट पे करना है। तो अगर आपको 30 लाख तक का लोन चाहिए, आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ेगा वो पड़ेगा 6.80%। और अगर आप मैक्स गेन फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो 7.15%। 30 लाख से 75 लाख का अगर आपको लोन लेना है तो 7.05%। और अगर मैक्स गेन फैसिलिटी के अगेंस्ट लेना है, मैक्स गेन यानी ओडी फैसिलिटी, तो 7.40%। 75 लाख से ऊपर अगर आपने लोन लेना है तो 7.15 और 7.5% मैक्स गेन में रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा इसलिए है क्योंकि वहां पे आपको ओडी फैसिलिटी मिल रही है। ओडी जैसे कि आपको हमने बताया, पूरे लोन अमाउंट में से जितना पैसा आप यूज करेंगे सिर्फ उतने पैसे पे ही आपको इंटरेस्ट पे करना है बैंक को। अब ये दोस्तों ये लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, हम बताते हैं आपको महिलाओं को कैसे 6.70% लोन पड़ेगा। यहां देखिए, अगर आप 30 लाख तक का लोन ले रहे हैं तो 6.80 रेट ऑफ इंटरेस्ट था। अगर आप महिला हैं तो -0.05 हो जाएगा, और अगर आप योनो से अप्लाई कर रहे हैं तब भी -0.5 हो जाएगा। तो जो फाइनल आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट वो है 6.70 का। तो अगर 30 लाख तक का आप लोन ले रहे हैं, आप महिला हैं, योनो ऐप के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, तो 6.70 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको होम लोन मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रियलिटी होम लोन। दोस्तों ये रियलिटी होम लोन बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही ये फैसिलिटी अवेलेबल है। ये जो है वो प्लॉट खरीदने के लिए लोन है। अगर आपने सिर्फ प्लॉट खरीदना है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको लोन दे देगी। 15 करोड़ तक का प्लॉट आप खरीद सकते हैं। 7.5% से इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है स्टार्ट है। अगर इसकी और डिटेल्स चाहिए दोस्तों तो हमने अलग से पूरे प्रोडक्ट पे एलिजिबिलिटी, रेट ऑफ इंटरेस्ट सब कुछ कवर किया है एक अलग से वीडियो में, तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। हम वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। रियलिटी होम लोन प्लॉट खरीदने के लिए 7.5% से स्टार्टिंग है। नेक्स्ट कार लोन जो है वो है 7.5% से स्टार्टिंग है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। 7.50 कब? जब आप योनो से अप्लाई करें। योनो ऐप के अप्लाई करने के थ्रू दोस्तों, अगर आप योनो ऐप से अप्लाई कर रहे हैं तो बैंक आपको काफी फायदा देता है। आधे % का फायदा तो देता ही देता है, प्लस आपके प्रोसेसिंग चार्जेस 0 लगते हैं, नो प्रोसेसिंग चार्जेस।
अगर आप बैंक जाके लोन लेते हैं तो 7.75, 7.75। ये देखिए यहां पे भी 0.25% का डिफरेंस है अगर आप योनो के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं और ब्रांच में जाके अप्लाई कर रहे हैं तो। नेक्स्ट है यूज्ड कार। यूज्ड कार का मतलब है जब आप सेकंड हैंड कार लेते हैं दोस्तों, अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से उसको फाइनेंस कराते हैं अपनी सेकंड हैंड कार को, तो योनो पे 7.5% और ब्रांच जाके 7.75। कोशिश कीजिए आप जो भी लोन अप्लाई करें योनो के थ्रू अप्लाई करें ताकि रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रोसेसिंग चार्जेस का फायदा उठा सके। तो यूज्ड कार के लिए भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको लोन देता है सेकंड हैंड कार के लिए 7.50, 7.5% योनो के थ्रू। और अगर आप वॉक इन कस्टमर है, वॉक इन का मतलब डायरेक्ट ब्रांच जाते हैं, तो 7.75, 7.75%। नेक्स्ट देखते हैं टॉप अप होम लोन। अब ये टॉप अप होम लोन क्या होता है दोस्तों? ये उन कस्टमर्स के लिए जिनका ऑलरेडी एक होम लोन चल रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। अगर आप एग्जिस्टिंग होम लोन कस्टमर हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के और आपको किसी पर्सनल काम के लिए थोड़े से और पैसों की जरूरत पड़ती है, तो आप टॉप अप होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टॉप अप होम लोन के लिए बैंक आपसे पूछेगा नहीं कि आपको किस काम के लिए चाहिए। वो किसी एजुकेशनल पर्पज से हो सकते हैं, मेडिकल इमरजेंसी के लिए हो सकते हैं, किसी शादी ब्याह के लिए हो सकते हैं। तो बैंक आपको एक टॉप अप होम लोन दे देगा अगर आपका ऑलरेडी होम लोन चल रहा है। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.5%, 7.50% से इसकी स्टार्टिंग है। नेक्स्ट है दोस्तों पर्सनल लोन। पर्सनल लोन किसी भी काम के लिए आपको मिल जाएगा। बैंक आपसे ये नहीं पूछेगा किस काम के लिए चाहिए, हाँ लेकिन अंडरटेकिंग जरूर लेगा कि ये जो पैसा है उसको आप किसी इलीगल काम के लिए, किसी गलत काम के लिए यूज नहीं करेंगे। जो भी वैलिड या बोनाफाइड रीजन है उसी काम के लिए आप पैसा ले रहे हैं। जैसे कि हमने आपको बताया शादी ब्याह के लिए, कोई मेडिकल खर्चा है उसके लिए, पढ़ाई के लिए ले सकते हैं आप। 9.60% से इसकी स्टार्टिंग है। दोस्तों हर लोन प्रोडक्ट में हम स्टार्टिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि जितने भी लोन प्रोडक्ट्स, जितने भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं, वो किस चीज पे डिपेंड करते हैं? आपके सिबिल स्कोर पे, जो आपका क्रेडिट स्कोर है। जितना अच्छा आपका क्रेडिट स्कोर, जितना अच्छा आपका सिबिल स्कोर होगा, उतना ही अच्छा, उतना ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक आपको ऑफर करेगी। नेक्स्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन। दोस्तों ये एक बड़ा ही स्पेशल प्रोडक्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। ये पर्सनल लोन है जो कि प्री अप्रूव्ड होता है। प्री अप्रूव्ड का मतलब ये है कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनको पीएपीएल ऑफर करता है, प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन। आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं करानी है, एक भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना है। योनो ऐप के थ्रू, जैसे कि आपको बताया, योनो ऐप के थ्रू एक दो क्लिक करने के बाद आप सीधा ये पैसा आपके खाते में आ जाएगा अगर आप एलिजिबल हैं। 9.85 का रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, स्टार्टिंग 9.85% से रहती है। आप अपने योनो ऐप पे चेक कर सकते हैं इसकी एलिजिबिलिटी। इसके लिए भी अलग से हमने वीडियो बनाई है कि आप अपनी एलिजिबिलिटी कैसे चेक कर सकते हैं। इसका भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे कि अगर आपको पीएपीएल लेना है तो उसकी एलिजिबिलिटी आप कैसे चेक करेंगे कि क्या बैंक ने आपको सिलेक्ट किया है पीएपीएल देने के लिए या नहीं। दोस्तों याद रखिए एक भी डॉक्यूमेंट नहीं देना होता है, डायरेक्ट पैसा आपके खाते में आ जाता है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जैसे कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, अगर आपके पास अपनी कोई भी प्रॉपर्टी है, आप बैंक के पास उसे गिरवी रख सकते हैं। उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट बैंक आपको लोन दे देगा। 8.80 से 9.65, 8.80 से 9.65% के बीच आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। दोस्तों ये डिपेंड करता है कि प्रॉपर्टी आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड है या नहीं, यानी आप खुद वहां पे रह रहे हैं, आपके नाम पे प्रॉपर्टी है। कमर्शियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी यानी बिजनेस से रिलेटेड प्रॉपर्टी है, आप सैलरीड हैं या बिजनेस क्लास है, इन सब चीजों पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करेगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। दोस्तों ये एक सरकारी योजना है, हर बैंक में आपको मिलेगी लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी करेगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या बिजनेस की एक्टिविटी कैरी करने के लिए देता है बैंक। तीन तरह से मिलता है आपको, शिशु, तरुण और किशोर। जो शिशु लोन है वो 50,000 तक,
तरुण जो है वो 50,000 से 5 लाख तक, और किशोर 5 लाख से 10 लाख तक आपको मिल जाएगा। 6.70% से रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका स्टार्ट होगा। नेक्स्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ईडीएफएस, इलेक्ट्रॉनिक डीलर फाइनेंसिंग स्कीम। दोस्तों ये फाइनेंसिंग स्कीम जो है ईडीएफएस, वो आप जब किसी चीज की डीलरशिप लेते हैं, जैसे आपने सुना होगा बीपीसीएल, इंडियन ऑयल, इन सब की डीलरशिप्स दी जाती हैं। डीलर्स होते हैं, सब डीलर्स होते हैं। तो ये जो डीलर और सब डीलर होते हैं, ये ईडीएफएस फैसिलिटी अवेल करते हैं बैंक से। रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 8%। ईडीएफएस की अगर फैसिलिटी आपको चाहिए तो 8% से रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट है एसबीआई में। गोल्ड लोन, गोल्ड लोन सबसे ही आसान लोन होता है, बहुत ही जल्दी मिल जाता है। विद इन 2 to 3 आवर्स आपको गोल्ड लोन मिल सकता है बैंक से। 7.5% से इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट होता है। आपको कुछ नहीं करना, आपने अपना सोना लेके बैंक के पास जाना है, बैंक उसका वैल्यूएशन कराएगा कि कितना प्योर है आपका गोल्ड, और उस बेसिस पे आपको लोन दे देगा। 7.5% से रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एजुकेशन लोन, दोस्तों एजुकेशन लोन भी जो है वो काफी सारी चीजों पर डिपेंड करता है। पहला फैक्टर होता है कि आपको कहाँ से पढ़ाई करनी है, भारत में रहकर करनी है या इंडिया से बाहर जाके अपनी पढ़ाई करनी है। आपको अगर इंडिया में पढ़ाई करनी है तो कितने अच्छे कॉलेज से आप पढ़ाई करने वाले हैं, आईआईटी, आईआईएम, एम्स। जितना अच्छा कॉलेज होगा उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कम होगा। तो काफी सारे लोन प्रोडक्ट्स होते हैं। जो स्टार्टिंग है एजुकेशन लोन की वो 9.30%, 9.30 के रेट ऑफ इंटरेस्ट से स्टार्टिंग है एजुकेशन लोन की। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, काम की लगी होगी। बाकी दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिए, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी अच्छी वीडियोस आपसे मिस ना हो। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।